लेकिन उससे पहले इस क्रिएचर के स्पेशल फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। द जॉइंट हनी बैजर। हनी बैजर ज्यादातर सब सहारन अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, ईरान और वेस्टर्न एशिया में पाए जाते हैं। तो ये है छोटा सा जानवर हनी बैजर, यानी छोटा पैकेज बड़ा धमाका। हाँ भाई, सचमुच धमाका ही है। लेपर्ड, पाइथन, क्रोकोडाइल जैसे खूंखार जानवरों से लड़ना कोई आम बात है क्या? लेकिन सवाल है कि आखिर हनी बैजर इतना खतरनाक क्यों है? दरअसल इस जानवर की ऊंचाई करीब 11 से 12 इंच तक होती है। इसका वजन लगभग 13 से 30 पाउंड यानी लगभग 10 से 15 किलो तक का होता है। जंगल में ये करीब 7 सालों तक जिंदा रहते हैं। हनी बैजर खाने के मामले में कभी आनाकानी नहीं करता। इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स के साथ साथ फ्रूट्स भी खा जाता है। स्ट्रॉन्ग बॉडी और शार्प टीथ की वजह से ये बड़े से बड़े जंगली जानवरों पर भी भारी पड़ता है। इसके नाखून इतने शार्प होते हैं कि करीब 20 फीट तक मिट्टी में गड्ढा खोद सकते हैं। अग्रेसिव होने के साथ साथ ये काफी अड़ियल किस्म का जानवर है, यानी एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। तो चलिए आपको इसके कुछ कारनामे भी दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि ये कितना खतरनाक है। हनी बैजर वर्सेस पाइथन। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि लगभग डॉग से भी छोटे आकार का जानवर डेंजरस पाइथन से उलझने की कोशिश कर सकता है? लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए इस सिरफिरे हनी बैजर को, बेवजह इस पाइथन के साथ उलझ पड़ा है। कहा था ना, ये काफी अड़ियल जानवर है, बार बार पाइथन पर हमला कर रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि पाइथन इसके साथ काफी नरमी से पेश आ रहा है, वरना क्रोकोडाइल को निगलने वाला ये दानव कब का इसे चट कर जाता। अब आप जरा इस वीडियो क्लिप को ही देख लीजिए, जिसमें आखिरकार एक हनी बैजर पाइथन के चंगुल में फंस ही गया। शायद अब हनी बैजर को अपनी औकात का पता चल ही गया होगा, लेकिन आज इसकी किस्मत अच्छी है जो पास मौजूद फॉक्स इसकी मदद के लिए आ पहुंची। हालांकि फॉक्स ने हनी बैजर को पाइथन से आजाद तो करवा लिया और इस खींचातानी में सांप भैया दुनिया से निकल भी लिए, लेकिन हनी बैजर अपने अड़ियल रवैये से बाज नहीं आया। फिर से पाइथन को खींचकर झाड़ी में ले गया ताकि फॉक्स के साथ अपने शिकार को शेयर न करना पड़े। इससे पता चलता है कि हनी बैजर कितना चालाक जानवर है। हनी बैजर वर्सेस लेपर्ड। आमतौर पर ये माना जाता है कि लेपर्ड जैसे शिकारी जानवर के हाथों से कोई शिकार जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। जरा देखिए, लेपर्ड ने हनी बैजर के एक मेंबर को पकड़ लिया है। जैसे ही लेपर्ड अपने शिकार को खाने वाला था कि तभी चीते से भी तेज स्पीड से दूसरा हनी बैजर लेपर्ड पर टूट पड़ता है। हनी बैजर के हमले से लेपर्ड इतना घबरा जाता है कि बिना कुछ सोचे ही वो अपनी जान बचाकर भागना ही ठीक समझता है। इतना ही नहीं, हनी बैजर उसे दूर तक खदेड़ भी आता है। बेचारे लेपर्ड को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। वो बस मुंह देखता रह गया। सच में किसी लेपर्ड की ऐसी इंसल्ट पहली बार देखी है। क्या आपने ऐसा पहले कभी देखा है? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हनी बैजर अटैक ऑन कूगर। कूगर को अमेरिकन बिग कैट के नाम से भी जाना जाता है। इसे माउंटेन लायन भी कहा जाता है। इसका वजन लगभग 136 पाउंड यानी लगभग 160 किलो के आसपास होता है। ये भी एक शिकारी जानवर है, लेकिन भटकते भटकते आज हनी बैजर के पास पहुंच चुका है। ये अमेरिकन हनी बैजर है, जिसका वजन लगभग 20 पाउंड यानी 10 किलो के आसपास होता है। लेकिन अग्रेसिव नेचर की वजह से ये काफी खतरनाक होता है। हालांकि जैसे ही हनी बैजर ने कूगर पर हमला बोला, कूगर सहम गया। शायद आज इसका उलझने का मूड नहीं है। हनी बैजर अटैक ऑन क्रोकोडाइल। आप सोचिए जरा, इस झाड़ी के पीछे क्या है और आगे क्या होने वाला है? आखिर ये हनी बैजर यहाँ किस खोज में आया है? दरअसल इस झाड़ी में एक क्रोकोडाइल छुपा है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्रोकोडाइल को छुपने की जरूरत क्यों पड़ी भला? खैर फिलहाल तो आप सोचना छोड़िए और इस अड़ियल जानवर की हरकतें देखिए। ये क्रोकोडाइल पर हमला करने के फिराक में है, लेकिन क्रोकोडाइल से उलझना कहीं हनी बैजर को भारी ना पड़ जाए। शायद हनी बैजर को भी इस बात का डर है, तभी तो थोड़ी देर बाद वो यहाँ से 9-2-11 हो गया। हनी बैजर अटैक ऑन लिजर्ड। हनी बैजर एक ऐसा शिकारी जानवर है जो अपने शिकार को आसानी से नहीं जाने देता। छोटे बड़े सभी आकार के जानवरों को ये अपना शिकार बनाना चाहता है, चाहे क्रोकोडाइल हो या लिजर्ड। इस वीडियो में देखिए कैसे मॉनिटर लिजर्ड के पीछे पड़ा है यह हनी बैजर। शिकार को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया है। लगता है आज ये काफी भूखा है, इसकी जान लेकर ही रहेगा। और आखिरकार उसने लिजर्ड को दबोच ही लिया। अब जरा इस दूसरे वीडियो में देखिए, ये लिजर्ड बिल्कुल दानव जैसा है, फिर भी हनी बैजर उसे आंखें दिखा रहा है, यानी ये नहीं मानने वाला।
इस वक्त दो खूंखार जानवर आमने सामने खड़े हैं। अब कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मुकाबला काफी तगड़ा है। तो आपको क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ेगा? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हनी बैडजर वर्सेस स्कॉर्पियन। हालांकि स्कॉर्पियन आकार में छोटा होता है, लेकिन खतरनाक जानवरों की लिस्ट में स्कॉर्पियन भी पीछे नहीं है। ये आकार में 2 से 8 इंच तक लंबे होते हैं और इनकी उम्र 3 से 8 साल तक होती है। इनके एक डंक से अच्छों के होश ठिकाने लग जाते हैं। रिसर्च के मुताबिक दुनिया में स्कॉर्पियन के करीब 2000 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 40 से 50 तो काफी जहरीले होते हैं। लेकिन ये बात हनी बैडजर को कौन समझाए? ये तो अपने ही एटीट्यूड में रहता है। इसे तो खतरे से खेलने का शौक है। देखिए स्कॉर्पियन कैसे हनी बैडजर पर बार बार हमला कर रहा है। फिर भी हनी बैडजर हार नहीं मानता है और आखिरकार उसे अपना शिकार बना ही लेता है। यही तो खासियत है हनी बैडजर की, जो कोई नहीं करता ये वही करता है। हनी बैडजर वर्सेस पोर्क्यूपाइन। अब जरा मिलिए इस अजीब से जानवर से जो अपने शरीर पर कांटों का ताज लिए घूमता रहता है। जी हाँ, ये है पोर्क्यूपाइन, जो कि खतरनाक जानवर होने के साथ साथ थोड़ा अजीब भी है। इससे तो शेर, चीता जैसे जानवर भी खौफ खाते हैं, लेकिन इस दबंग हनी बैडजर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी किताब में खतरनाक नाम का कोई शब्द ही नहीं है, तभी तो पोर्क्यूपाइन जैसे जानलेवा जानवर से भी छेड़छाड़ कर रहा है। हालांकि हनी बैडजर को पोर्क्यूपाइन के जहरीले कांटों का डर तो है, तभी तो पोर्क्यूपाइन के आगे पीछे चक्कर काट रहा है, लेकिन अब भी हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है, यानी ये नहीं मानने वाला। खैर पोर्क्यूपाइन ने मौका देखकर रास्ता बदल लिया है। अब आगे इस झगड़े में क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। हनी बैडजर वर्सेस ज़ीब्रा। जंगल में खूंखार जानवरों का तो काफी रौब चलता है, लेकिन जब बात अपने बच्चों की सिक्योरिटी की आती है तो सभी जानवर खूंखार हो जाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं मदर हनी बैडजर अपने बच्चे को सड़क पार कराना चाहती है, तभी कुछ ज़ीब्रा उसके बच्चे की तरफ आते दिखते हैं। इतना ही नहीं, बेबी हनी बैडजर भी काफी तेजी से ज़ीब्रा की ओर दौड़ता है, यानी पैदा होते ही इसकी दादागिरी शुरू हो गई। आखिर बच्चा किसका है? लेकिन तभी मदर हनी बैडजर वापस आती है और अग्रेसिव होकर ज़ीब्रा की ओर टूट पड़ती है। भला सीधे साधे ज़ीब्रा का लड़ाई से क्या लेना देना? आखिर मदर हनी बैडजर बेबी को मुंह में दबाकर चल देती है। शुक्र है कि ज़ीब्रा इससे नहीं उलझे। हनी बैडजर वर्सेस टर्टल। टर्टल शांत लेकिन काफी चालाक जानवर है। ये करीब 2 से 7 फीट तक लंबे होते हैं और इनका वजन लगभग 70 से 1500 पाउंड यानी 30 से लेकर 700 किलो तक होता है। हालांकि ये एंडेंजर्ड एनिमल की लिस्ट में शामिल है। बताया जाता है कि पॉल्यूशन और हंटिंग के कारण सबसे ज्यादा इन्हीं की मौत होती है। हालांकि ज्यादातर जंगली जानवर इसका शिकार नहीं कर पाते, लेकिन शिकार के मामले में हनी बैडजर का तो कोई जवाब ही नहीं है। खूब पसीना बहाने के बाद आखिरकार हनी बैडजर को सफलता मिल ही जाती है। अपने नुकीले दांत और खूंखार नाखूनों की मदद से ये टर्टल को नोच खाता है। बाकी एनिमल्स का तो नहीं पता, लेकिन हनी बैडजर के लिए ये आम बात है। हनी बैडजर वर्सेस स्नेक। जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं है जिससे हनी बैडजर ना उलझा हो। इसकी दुश्मनों की लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही है। कहीं सांप से भिड़ जाता है तो कहीं क्रोकोडाइल से, कभी लिजर्ड को आंख दिखाता है तो कभी स्कॉर्पियन को चबा जाता है। इस बार फिर एक जहरीले सांप से उलझ पड़ा है। पता नहीं अब इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन हनी बैडजर और मोल स्नेक के बीच मामला काफी गर्म है। स्नेक भी जोरदार तरीके से हनी बैडजर पर हमला कर रहा है, क्योंकि सांप को पता है कि अगर एक बार हनी बैडजर के हाथ लग गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और आखिर में यही हुआ। हनी बैडजर ने मोल स्नेक के मुंह को ही दबोच लिया। अब तो ये उसे खाकर ही